अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक। और आज की इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि होस्टिंग क्या होती है और होस्टिंग को कहां से और कैसे परचेज़ किया जाता है। और होस्टिंग को परचेज़ करते हुए किसी भी होस्टिंग साइट कहीं से भी अगर आपने होस्टिंग को परचेज़ करना है तो उसको परचेज़ करते हुए कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है बिल्कुल सस्ते में एक होस्टिंग को जो है वो ख़रीद सकते हो और वो मुझसे आप किस तरह से ख़रीद सकते हैं। सो खैर वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको अच्छे से हर एक स्टेप की जो है वो समझ आ जाए। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, होस्टिंग को परचेज़ करने से पहले हमारे डोमेन और होस्टिंग के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए कि डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होता है। डोमेन बेसिकली आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है जो कि आप गूगल के अंदर टाइप करके आप वहाँ पे पहुँच जाते हो जहाँ पे आपकी वेबसाइट को होस्ट किया गया है। और बेसिकली आपकी वेबसाइट को किसी ना किसी ऑनलाइन सर्वर के ऊपर होस्ट किया जाता है। सो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को लोकल होस्ट के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि वेबसाइट का कोई ना कोई कोड होता है, मीन टू से कि वेबसाइट PHP में बनी है तो ज़ाहिरी बात है उसकी बहुत सारी फाइल्स होंगी, तो वो आप कहाँ पे स्टोर करते हो। सो सबसे पहले तो मैंने आपको ये सिखाया कि किस तरह से हम लोकल होस्ट का यूज़ करते हुए अपने ही कंप्यूटर को कैसे लोकल सर्वर बना लेते हैं और लोकल सर्वर बना के हम अपनी वेबसाइट को उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए तो बहुत अच्छा रहता है कि हम अपनी वेबसाइट को अपने लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन ये अगर हमने अपनी वेबसाइट को लाइव या अपने बिज़नेस को लाइव लेके आना हो, हमें जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करनी हो, हमें ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी हो या हमें ब्लॉगिंग करनी हो, तो ज़ाहिरी बात है कि हमें अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन लेके आना होगा। सो इसके लिए गाइज़ हमें एक ऐसा ऑनलाइन सर्वर चाहिए जो कि हमें ऑनलाइन होस्टिंग को प्रोवाइड करे। सो जहाँ पे अपनी वेबसाइट को हम मैनेज करें, अपनी वेबसाइट की फ़ाइल्स को, सारी की सारी फाइल्स को उसके अंदर जो है वो स्टोर कर लें और उसके साथ हम अपनी डोमेन को कनेक्ट करके अपनी वेबसाइट को लाइव कर लें। सो यहाँ पे कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि डोमेन नेम क्या होता है, वो आपकी वेबसाइट का नेम होता है या वेबसाइट का URL होता है या वेबसाइट का एड्रेस होता है जिसको आप गूगल में लिखते हो और आप अपनी वेबसाइट तक पहुँच जाते हो। सो होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग के अंदर हम अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल करते हैं और अपनी वेबसाइट की फाइल्स को रखते हैं। बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आपको कहीं पहुंचना हो तो आप उसका एड्रेस लेते हो। सो एड्रेस लेते हो तो आपको एड्रेस पता होगा तो आप उसके घर तक पहुंचोगे ना। तो पहले आपने एड्रेस लिया, एड्रेस को आप सपोज कर लें कि ये उसका डोमेन नेम है और जहाँ पे वो घर बना होगा, मीन टू से कि अगर वो लाहौर में बना होगा, अगर वो इस्लामाबाद में बना होगा, क्योंकि जो एड्रेस उसने दिया है आप वहीं पे पहुँचोगे, ठीक है। सो वहाँ पे जब आप पहुँचोगे तो वो घर वहीं पे बना होगा, किसी कॉलोनी में बना होगा, किसी मार्केट प्लेस में होगा या वट कहीं पे भी होगा, वो उसकी समझ लें होस्टिंग होगा। सो आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल से समझ में आ गया कि डोमेन और होस्टिंग क्या होती है। इससे पिछली लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम डोमेन को परचेज़ कर सकते हैं। आज की इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि होस्टिंग को कैसे परचेज़ कर सकते हैं। होस्टिंग को परचेज़ करते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल हमें रखना चाहिए। सबसे मेन चीज़ जो ये है कि होस्टिंग कंपनी जो है वो रिलायबल होनी चाहिए, क्योंकि हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। होस्टिंग सर्विस रिलायबल होगी, फास्ट होगी और वो सर्वर जो है वो अमेरिका, कनाडा, USA में बहुत ही हाई स्पीड वाला सर्वर होगा, तो देन वो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। अगर होस्टिंग सर्वर की स्पीड जो है वो अच्छी हुई तो ज़ाहिरी बात है कि हमारी वेबसाइट को भी गूगल जो है वो रैंक में लेके आएगा। मतलब कि स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो होस्टिंग सर्वर कोई थका हुआ आपने नहीं ले लेना ताकि आपको कोई गड़बड़ी ना हो। गाइस, अब हम hostinger.com के ऊपर जाते हैं। hostinger.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें डोमेन और होस्टिंग दोनों ही प्रोवाइड करता है। इससे पहले मैंने आपको सिखाया कि जहाँ से आपको डोमेन सस्ती मिलती है तो वहाँ से आप डोमेन परचेज़ कर लें, और जहाँ से आपको होस्टिंग सस्ती मिलती है तो वहाँ से आप होस्टिंग परचेज़ कर लें। तो आज के मेथड में हम सीख रहे हैं कि होस्टिंग को कैसे परचेज़ किया जाता है।
लेकिन आपको मैं यहाँ पे मेथड तो सिखा रहा हूँ, लेकिन इटसेल्फ कि मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से बिल्कुल सस्ते में एक होस्टिंग को ख़रीद सकते हो। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं हमारे क्रोम की जानिब और परचेज़ करते हैं एक होस्टिंग जो कि हम hostinger.com से लेंगे। सो गाइज़, आज की इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि hostinger.com से आप किस तरह से होस्टिंग परचेज़ करते हो। मेरा इसके ऊपर एक्सपीरियंस रहा है और मैं यही समझता हूँ कि ये बहुत ही मशहूर और ज़बरदस्त किस्म की कंपनी है और ये बहुत ही सस्ते में हमें होस्टिंग प्रोवाइड करती है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये सबसे पहले इसका लैंडिंग पेज आ गया। यहाँ पे देखें, ये कुछ इनकी ऑफ़र जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं और ईच एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसके डिफरेंट तरह के जो पैकेजेस हैं वो नज़र आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि पैकेज को देखना कि पैकेज इटसेल्फ क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि $1.39 पर मंथ, MO का मतलब होता है पर मंथ में ये हमें होस्टिंग प्रोवाइड की जा रही है, जो कि सिंगल शेयर्ड होस्टिंग है। और इसके ये नीचे वाले फीचर हैं जो जितने भी यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। जस्ट मैं आपको ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये एक और पैकेज है जो कि प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग पैकेज है, जो कि $2.59 पर मंथ में आपको दिया जा रहा है। मीन टू से कि ये होस्टिंग आपको पर मंथ के हिसाब से जो है वो मिलेगी। और इसके ये वाले फीचर हैं जो कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा थर्ड यहाँ पे पैकेज नज़र आ रहा है वो है बिजनेस शेयर्ड होस्टिंग। ये $3.99 पर मंथ के हिसाब से है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके ये वाले फीचर हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे ये $2.59 पर मंथ में है। अब यहाँ पे इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये पैकेज जो है वो $5.99 पर मंथ में रीन्यू होगा, यानी कि अगले साल आपको अगले महीने आपको $5.99 पे करना होंगे। तो इस पैकेज के अंदर आप देख सकते हैं कि आप 100 वेबसाइट को इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा साइटें आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ एक ही साइट को इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि 100 GB SSD स्टोरेज है। यहाँ पे 100 GB SSD स्टोरेज है, मीन टू से कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो भी आप 100 वेबसाइट इसके ऊपर लेके आओगे वहाँ पे आप 100 GB तक जो है वो SSD को यूज़ कर सकते हो। यानी कि आपने फाइल्स अपलोड करनी है ना, अपना डाटा अपलोड करना है ना, तो कोई भी साइट आपने बनानी है ना, तो उसका डाटा आप मतलब 100 GB तक अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे ये मंथली विजिटर्स हैं, यहाँ पे 10,000 विजिटर ये अलाउ करती है और यहाँ पे ये 25,000 विजिटर जो कि बहुत ज़्यादा हैं, ये आपको अलाउ यहाँ पे कर रही है। नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर जो हमें नज़र आती है वो ये है कि इसके साथ आपको एक फ्री ईमेल अकाउंट मिलेगा और यहाँ पे भी आपको फ्री ईमेल अकाउंट जो है वो मिलेगा। उसके बाद फ्री SSL ये आपको $11.95 में फ्री दे रहे हैं इसके साथ। उसके साथ ये आपको फ्री डोमेन एक दे रहे हैं जिसकी लागत जो है वो $9.99 है। इसके अलावा आपको गूगल ऐड क्रेडिट देंगे जिसमें आप गूगल एड्स ला सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल ऐड क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको बैंडविड्थ दे रहे हैं, बैंडविड्थ यहाँ पे अनलिमिटेड दे रहे हैं। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो आप क्वेश्चन मार्क से भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बता देगा। ज़ाहिर बात है कि बैंडविड्थ जो वेबसाइट की अपनी मतलब कि डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड है उसको रिप्रेजेंट करती है। ये अगर अनलिमिटेड हो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये 100 GB है, ये आज नहीं तो कल ख़त्म हो ही जाएगी। उसके बाद इसको वर्डप्रेस से भी मैनेज किया जा सकता है, ये भी वर्डप्रेस को मैनेज करती है और ये भी वर्डप्रेस को मैनेज करती है। इसके अलावा यहाँ पे फर्दर चीज़ें हैं कि मनी बैक गारंटी, अनलिमिटेड डाटाबेस एंड गिट एक्सेस एंड HHS सो ऑन, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन 3 पैकेजेस को कंपेयर कर लें तो ये वाला पैकेज जो है वो आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। यहाँ पे गाइस एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि ये $2.59 पर मंथ में आपको मतलब होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। गाइस आपने यहाँ पे ये तीनों के तीनों पैकेज देख लिए। तीनों के तीनों पैकेज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और फर्दर फीचर आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये सबसे अच्छा है, लेकिन ये परचेजिंग कैपेसिटी से बाहर है। और ये भी अच्छा है, ये परचेजिंग कैपेसिटी में है, लेकिन इसमें जो है वो हमें बहुत कम चीज़ें दी जा रही हैं, जो फीचर हैं वो बहुत ज़्यादा कम दिए जा रहे हैं। हम यहाँ पे इस पैकेज को जो है वो सिलेक्ट करते हैं जो कि प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग पैकेज है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ। गाइस यहाँ पे इस पेज के ऊपर आया हूँ तो यहाँ पे मुझे पीरियड जो है वो टोटली जो है वो मार्कअप करना होगा कि कितने साल के लिए मैं उसको परचेज़ करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम ईयर के लिए परचेज़ करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर मंथ के हिसाब से जो बजट है या जो फाइनल बजट है वो कम होता जाता है।
सो यहाँ पे फर्स्ट मंथ के लिए इतना, 12 मंथ के लिए इतना, और 24 मंथ के लिए इतना, और 48 मंथ के लिए इतना। सो गाइज यहाँ पे ये बजट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो मैं इसको मार्कअप कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा 48 मंथ का जो बजट है, इसके ऊपर जो सेविंग है ये हमें 74% दे रहा है। सो गाइस मैं पूरे के पूरे जो है वो 4 साल के लिए जो है इस पैकेज को ख़रीद रहा हूँ, जो कि 48 मंथ बनते हैं, जो कि तकरीबन 4 साल बनते हैं। और यहाँ पे इस डिस्काउंट की वजह से, जो कि यहाँ पे 74% जो है वो शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे जो सब टोटल अमाउंट बता रहा है वो $124 जो है वो बता रहा है। सो मैं इसको ख़रीद लेता हूँ। सो गाइज़ आपके लिए खुशखबरी ये है कि इतने सारे पैसे भर के, जो कि तकरीबन 22 से 23 हज़ार जो है आज के मुताबिक जो है वो बन रहा है, तो 4 साल के लिए मैं होस्टिंग ख़रीद रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला पैकेज जो कि प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग पैकेज है, ये मुझे 4 साल के लिए 100 वेबसाइट अलाउ कर रहा है। सो गाइज़ आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरी वीडियोस देख के आते हैं और पूछते हैं कि मुझे डोमेन ख़रीदना है, मुझे होस्टिंग ख़रीदना है। सो होस्टिंग बहुत ज़्यादा महंगी है या होस्टिंग की प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो मेरे पास गाइज़ 100 वेबसाइट्स हैं जो कि इस होस्टिंग को परचेज़ करने के बाद मेरे पास आ जाएंगे। मीन टू से कि मैं 100 वेबसाइट को इंस्टॉल कर सकता हूँ। सो आप गाइज़ मुझे जस्ट और जस्ट 2500 रुपीज़ जो है वो देंगे, और मैं 4 साल के लिए आपको जो है होस्टिंग प्रोवाइड करूँगा। सो गाइज़ ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि आप किसी वेबसाइट के ऊपर एसईओ भी करते हो। सो 3 से 4 माह आपको लग जाते हैं, उसके ऊपर आप स्ट्रगल करते रहते हो। सो देन जाके आपकी वेबसाइट मोनेटाइज होती है, ठीक है, और फिर आप मतलब कि कोई सा भी काम उसके ऊपर स्टार्ट करते हो। सो अपने आप बिज़नेस को अगर लॉन्ग टर्म लेके जाना चाह रहे हो, अगर आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना चाह रहे हो, अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ फर्दर फीचर ऐड करना चाहते हो, या अगर वेबसाइट को आगे ले जाने का प्लान हो आपको, तो गाइज़ आप जो है वो लाजमी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे। सो 2500 रुपये इतने कोई ज़्यादा नहीं है। आप किसी भी होस्टिंग कंपनी से कंपेयर करके देख लें, 2500 रुपये में 4 साल के लिए आपको होस्टिंग कोई भी नहीं देगा। सो खैर मैं इस प्लान को चूज़ किया। अब मैं इसको परचेज़ करने के बारे में आपको बताता हूँ। सो परचेज़ करने के लिए गाइज़ मैं अपना गूगल अकाउंट यूज़ करता हूँ। मैं सिंपल गूगल अकाउंट के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ। सो गाइज़ इसके बाद जो है वो मैं पेमेंट मेथड चूज़ करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में मास्टर या वीज़ा कार्ड जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं इसी को चूज़ करूँगा। इसके साथ ही अगेन मतलब कि मैं इन सारी चीज़ों को रिव्यू कर लूँगा कि ये चीज़ें मुझे जो है वो मिल रही हैं विद 74% डिस्काउंट। सो इसके अलावा गाइज़ अगर आपके पास कूपन्स है तो कूपन आप ऐड करके जो है वो अपनी प्राइस को और ज़्यादा कम कर सकते हैं। सो यहाँ पे न्यू टैब में जैसे कि मैंने सर्च किया होस्टिंगर कूपन 2021, तो जो भी 2021-22 जो भी है, तो यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाएंगे। वो कूपन आपने यहाँ पे ऐड करना है, तो आपको जो है वो कम जो है वो और डिस्काउंट जो है वो मिल सकता है। सो खैर गाइस अब मैं यहाँ पे अपने जो है वो स्मार्ट कार्ड का नेम लिखता हूँ, उसके बाद कार्ड नंबर लिखता हूँ, उसकी एक्सपायरी लिखता हूँ, और उसके बैक साइड पे जो एक 3 डिजिट कोड होता है वो यहाँ पे ऐड करता हूँ। सो यहाँ पे पेमेंट मेथड बिल्कुल सिक्योर है, आपने घबराना नहीं है, तो आपने यहाँ पे इनपुट कर देना है। सो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ही मैंने आपको कहा है कि 2500 के से आप मीन टू से कि 4 साल की होस्टिंग आप मुझसे ले लें। सो मैं आपको एक कंप्लीट एक्सेस जो है वो इसकी दूंगा। सो खैर मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप, किसी किस्म की कोई भी गलती ना हो। सो सबमिट सिक्योर पेमेंट के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हम इसको परचेज़ कर लेते हैं, और इसके साथ ही गाइज़ आपके कार्ड में इतने पैसे भी होने चाहिए जो कि ऑटोमेटिकली जो है वो परचेज़ कर लें। सो गाइज़ अभी परचेज़ प्रोसेस जो है वो चल रहा है। सो यहाँ पे गाइज़ मुझे एक पास कोड जो है वो एंटर करना पड़ेगा, ताकि जो है ये वेरीफाई हो जाए, ताकि जो पेमेंट मेरे अकाउंट से जा रही है सो इस चीज़ को मेरा बैंक जो है वो वेरीफाई कर सके। सो मैं कोड एंटर करता हूँ। सो यहाँ पे बेसिक आंसर्स जो है वो इसको देने हैं हमने। सो इसको सबमिट कर देना है सिंपल। सो इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आ गया स्टार्ट नाउ, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। सो यहाँ पे आई एम क्रिएटिंग अ वेबसाइट, सो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं ताकि ये अपनी फिलोसफी ना बीच में ऐड करने लग जाए। हम इसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लेटफॉर्म का हमें कह रहा है कि कौन सा आपने चूज़ करना।
सो इसको भी हम स्किप यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक फ्री डोमेन का यहाँ पे कह रहा है आपको, उसको भी आप उसको क्लेम कर सकते हैं यहाँ पे। ये हमें इस टाइम जो है वो लाजमी क्लेम करनी पड़ेगी। इसको हम स्किप नहीं कर सकते। गाइस, हमने यहाँ पे जो हमारे पैकेज में देखा था कि प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग का जो पैकेज है उसमें हमें एक फ्री डोमेन भी मिल रही है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपनी डिज़ायर डोमेन, ठीक है, वो यहाँ पे परचेज करता हूँ। यहाँ पे देखें ये प्राइस भी इन्होंने बताई हुई है। गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने और भी डोमेन्स तो यहाँ पे सर्च की हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई है वो ग्रो पाकिस्तानी, जो कि ये $13.99 में जो है वो हमें मिल रही है। इसको मैं सर्च करता हूँ तो ये डोमेन जो है वो हमारे लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखें ये अवेलेबल है, तो मैं इसके ऊपर कंटिन्यू करता हूँ तो ये हमें होस्टिंग के साथ फ्री में मिली है। गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने डोमेन तो ले ली और यहाँ पे हमें अपने सर्वर की जो लोकेशन है वो चेंज करना होगी। लोकेशन हम इसलिए चेंज करते हैं कि अगर सर्वर हमारे नज़दीकी होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे डाटा फैच करने में आसानी रहेगी हमारे ब्राउज़र को, और सर्वर का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहेगा। तो यहाँ पे ये देखिए नॉर्थ अमेरिका चूज़ किया हुआ है, तो ये लोकेशन जो है अगर बात करें पाकिस्तान से बहुत दूर है। ये सर्च इंजन रिज़ल्ट पेजेस के अंदर जो है वो गड़बड़ करेगी। हम हमारे नज़दीक जो है वो चाइना है, एशिया में इंडिया है जहाँ पर इनका एक सर्वर पड़ा हुआ है, और एक सर्वर इनका यूरोप के अंदर है। खैर मैं यहाँ पे एशिया को चूज़ कर लेता हूँ ताकि इसकी जो स्पीड है वो बेहतर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली चूज़ हो गया। मैं यहाँ पे चेंज के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फिनिश सेटअप के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि मेरी कंप्लीट जो होस्टिंग है उसका जो सेटअप है वो हो गया। यहाँ पे मुझसे सेलेक्ट प्राइमरी डिटेल्स का पूछ रहा है, तो यहाँ पे मुझसे ये मेरा कंट्री पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान ऐड कर देता हूँ। इसके बाद ये पूछ रहा है कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन हो, तो इसको इन्फॉर्मेशन ये मैं नहीं देता। मैं सीधा इसको पर्सनल कह देता हूँ। उसके बाद फाइनल सेटअप के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये मुझसे लास्ट नेम पूछ रहा है, फिर मेरा रीजन पूछ रहा है, सिटी पूछ रहा है, एड्रेस, GPURL। ये इसलिए प्रोवाइड करनी होती है कि कल को कोई मसला बन जाए तो हम यहाँ पे रिकवर इसको कर सकते हैं। ये सारा कुछ अपडेट करने के बाद मैं यहाँ पे फिनिश रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो इनिशियलाइज हो रही है और वेबसाइट रेडी हो रही है। और यहाँ पे ये दो चीज़ें मुझे दिखा रहा है। सबसे पहली चीज़ व्यू योर वेबसाइट और दूसरा कंट्रोल पैनल। बाकी टैब्स को जो है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसको अलग से ओपन कर लेता हूँ। इसको अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें ये टैब में यहाँ पे ले आया और यहाँ पे अभी मेरी साइट को दिखा देगा। अभी इसके ऊपर कुछ भी क्रिएट नहीं किया हुआ। खैर यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल पैनल के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुझे कंट्रोल पैनल के ऊपर ले आया। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ ये है कि होस्टिंग में मैंने इधर से ही परचेज़ की है, डोमेन भी मैंने इधर से ही परचेज़ करी है। तो यहाँ पे मुझे अलग से डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट करने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। खैर इसी के अंदर मैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल करता हूँ और आपको SSL लगाना सिखाता हूँ। मैं यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मुझे अभी मतलब मैंने एक वेबसाइट अटैच की हुई है जो कि ग्रो पाकिस्तानी है, जिसकी डोमेन मैंने अभी इसी साइट से मतलब ली थी। मैं यहाँ पे अपनी साइट को चूज़ करूँगा तो फिर यहाँ पे ये सारे होस्टिंग पैनल की जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे सामने आ जाएंगी। यहाँ पे ये देखिए वर्डप्रेस लिखा हुआ है, ये ऑटो इंस्टॉलर लिखा हुआ है। आप इसके ऊपर क्लिक कर लें या इसके ऊपर क्लिक कर लें, ये आपको वहीं ले जाएगा। खैर मैं यहाँ पे ऑटो इंस्टॉलर के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये वर्डप्रेस प्लस वूकॉमर्स एंड सो ऑन अदर थिंग्स जो हैं वो आ गई हैं। मैंने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट इसके अंदर इंस्टॉल करनी है, तो मैं सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करने से यहाँ पे ये देखिए मेरा डोमेन नेम आ गया, और अभी जो है वो इसके साथ SSL नहीं लगा हुआ। SSL को भी एनेबल कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो मुझे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम लिखना होगा। एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम जो है वो मैं अपना यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे एडमिन यूज़ करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसके पासवर्ड की, तो मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड सेट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे वेबसाइट का नेम लिख देता हूँ, बाद में ये चेंज भी हो सकता है।
उसके बाद यहाँ पे ये इसका वर्जन जो है वो बताया जा रहा है 5.8.2। सो इसका लेटेस्ट वर्जन यही है, तो मैं इसी को रहने देता हूँ। लैंग्वेज को मैं इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद डेटाबेस का यहाँ पे टाइटल नहीं देता और ना इसके ऊपर पासवर्ड लगाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि अपडेट ओनली द माइनर वर्जन। सो यहाँ पे मैं इसको ऑलवेज अपडेटेड टू लेटेस्ट अवेलेबल वर्जन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ कि हर बार जो है ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। सो इसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मुझे रीडायरेक्ट करके मेरे डैशबोर्ड के ऊपर ले आया। सो खैर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स HTTPS का लिखा हुआ है। सो आपने SSL ऑन कर देना है और यहाँ पे फोर्स HTTPS के ऊपर क्लिक करना है। सो यहाँ पे ये आपकी साइट का नेम है, इसी के ऊपर ये SSL जो है वो इंस्टॉल कर देगा। सो यहाँ पे देखें SSL इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूँ या इसी को अगर नेक्स्ट टैब में ओपन करूँ, Ctrl+C कर लेता हूँ, इसको क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे आपने देख लेना है कि SSL एनेबल हो गया है या नहीं हुआ। सो यहाँ पे देखें ये एनेबल जो है वो हो गया है। अगर मैं इसी को न्यू टैब में, जैसे कि पहले यहाँ पे साइट कुछ इस तरह से शो हो रही थी, अब मैं यहाँ पे ये देखें HTTPS और आगे growpakistani.com के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरी साइट जो है वो अभी लोड हो गई। सो स्टार्ट में आपको SSL नहीं लगा होता। SSL बेसिकली किसी भी ब्राउज़र के अंदर आपकी साइट जब आनी है तो उसके ऊपर SSL नहीं लगा होगा तो गूगल उसको प्रमोट नहीं कर रहा होगा। सो आपको SSL लगाने की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। सो गाइज़, आज के इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको कंप्लीट समझाया कि किस तरह से आप होस्टिंग को परचेज़ करते हैं, होस्टिंग को परचेज़ करने के बाद कैसे आप फ्री डोमेन एक्सेस करते हैं और कैसे आप उसके अंदर मतलब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। सो ये गाइज़, ये सारा का सारा मेथड था जो कि बहुत ही सिंपल था। यहाँ से अगेन मैं आपको दिखाता चलूँ तो आपका ये डैशबोर्ड जो है वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन मैं इसको गूगल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये मुझे लॉगिन के ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पे ये देखेंगे मेरा डैशबोर्ड है। अब इस डैशबोर्ड को इस साइट के अंदर हम जो है वो बोलेंगे होस्टिंग पैनल, H पैनल। बाद साइटों के अंदर इसको हम C पैनल बोलते हैं। सो यहाँ पे ये देखें ये होस्टिंग है हमारी। सो हम सिंपल इसको मैनेज में जाएंगे तो यहाँ पे देखें होस्टिंग का ओवरव्यू आ गया, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। सो इसके बाद यहाँ पे मुझे ईमेल के ज़रिए इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे mail.google.com के ऊपर जाता हूँ। सो यहाँ पे अपडेट के अंदर अगर आप आएँ तो यहाँ पे hostinger.com के ऊपर आएँ तो यहाँ से अगर आप इसको वेरीफाई कर लें, जैसे कि ये कोड इन्होंने दिया हुआ है वेरिफिकेशन के लिए, जस्ट आई हैव टू क्लिक ऑन इट। सो सिंपल। अब यहाँ पे देखेंगे मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरीफाई हो चुका हूँ। सो खैर मैं यहाँ पे अगेन इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे जब मेरी वेरिफिकेशन हो जाएगी तो ये डैशबोर्ड कुछ और तरीके से हमें दिखने लग जाएगा। सो खैर ये इस तरह से है ये डैशबोर्ड हमारा। अगेन आप मतलब कि इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अब सारी की सारी इस वेबसाइट की डिटेल, सारा का सारा कुछ इसके अंदर है। सो खैर अगर मैं आपको बैक लेके जाऊँ तो बैक लेके जाऊँ अगर आपने फर्दर साइट्स इसके अंदर ऐड करनी है। सो वेरी सिंपल, आप इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे मैनेज के अंदर। सो यहाँ पे देखें ये सारा का सारा कुछ आ गया और यहाँ से आप एक नई वेबसाइट को ऐड करेंगे। इसका मेथड मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊँगा। सो आई होप कि आपने ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझी। आप मेरी अगली वीडियोस को देखिएगा जिसमें मैंने आपको ब्लॉगिंग करना सिखाई हुई है, SEO करना सिखाई हुई है, ताकि आप भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकें।